हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे प्रिंस कट अस्तर वाला ब्लाउज़। तो सबसे पहले हमें बाजू को कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए हमने इसकी लंबाई ले ली है 7.5 इंच। आपकी जो भी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे 7.5 और बगल हमें लेना है अपने बगल के अकॉर्डिंग। तो बगल हमारा था 16 इंच, हम 8 इंच लेंगे और 1.5 इंच हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है, मैं कपड़े में करूँगी जो ब्लाउज़ का कपड़ा है। और 3.5 हमें डीप देना है। यहाँ पे 3.5 मैंने डीप दे दिया है। 2 इंच की मार्जिन यहाँ पे लगा रही हूँ, 2 इंच की जहाँ पे डीप दिया था वहाँ पे। और फिर इनको इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो गोलाई दी है। और ये वाली जो आधा इंच मैंने अंदर की साइड दी है, ये फ्रंट के लिए गोलाई है। तो इस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हो चुकी है। और हाथ लंबाई, हाथ चौड़ाई जितनी है उससे हमें दूसरा भाग लेना है। तो यहाँ पे 11 था, 5.5 लिया, 1.5 इंच मैंने बढ़ा दिया। इस तरह से ये बाजू की हमारी कटिंग हो चुकी है। और अभी हम करेंगे बैक साइड की कटिंग। तो बैक साइड की कटिंग के लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड हो चुका है हमारा कपड़ा। और इसकी लंबाई सबसे पहले लेनी है, जो बैक साइड के लिए लंबाई होती है वो लेनी है। तो यहाँ पे हमने लंबाई ले ली है 15 इंच। और जो हमारा शोल्डर है वो मैंने 5.5 लिया है। और चेस्ट का नाप के लिए हमने डीप दिया है बगल के लिए 6.5 इंच। और फिर चेस्ट का हमारा चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे 34 का चेस्ट है, तो मैंने 8.5 ले लिया और 1.5 इंच मैं प्लस कर दूँगी इस तरह से। और कमर का भी नाप इसी तरह से होता है। और यहाँ पे 1 इंच इस तरह से बढ़ा के फिर इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये हो चुकी है हमारी बगल की गोलाई। और ये अंदर की साइड में गोलाई दे रही हूँ, ये फ्रंट के लिए होगी, ये बैक के लिए नहीं है। और कमर का भी हमें अपने जो भी अपना नाप है उसका चौथा भाग लेना है। और यहाँ पे 28 की कमर थी, तो मैंने 7 इंच और 1.5 इंच प्लस कर दिया है। और फिर इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 लाइन खींची, एक तो 1.5 इंच बड़ा है वो, और एक जो हमारी फिटिंग की लाइन है वो खींची है। दोनों लाइन इस तरह से मैंने खींच के बता दिया आपको। और फ्रंट का पार्ट इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो इस फ्रंट का भी हमें बैक में से ही पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने बैक वाला पार्ट फ्रंट वाले पे रख दिया है। आधा इंच आगे की साइड मैंने छोड़ दिया है। और 1 इंच नीचे की साइड, 1 इंच जहाँ पे हमारी फिटिंग लगती है वहाँ की साइड छोड़ दिया। बगल में हमें कुछ भी नहीं करना है, बगल में सेम ही मार्जिन से कट करना है। बगल का जो बैक साइड का पार्ट है उसका बराबर, उसके बराबर ही कट करना है। और शोल्डर में भी उसके बराबर ही कट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। और ये वाला जो हमारा फ्रंट में हमें बगल में से इस तरह से आधा इंच हमने मार्जिन किया था वही कट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाला भी मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। और ये कटिंग करने के बाद हमें इसका गला ले लेना है। तो फ्रंट का 3 इंच मैंने गला ले लिया, 4.5 नीचे की तरफ डीप दे दिया है। और 3 इंच इसका शोल्डर ले लिया है। इस तरह से गोलाई दे देंगे और फिर कट कर देंगे। तो ये हमारा गला बन के फ्रंट का रेडी है। और यहाँ पे 1/4 जितना कट कर देना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो 1/4 जितना मैंने कट कर दिया। और इसे अलग कर देंगे। तो ये भी हमारा अलग हो चुका है। और यहाँ पे 4 इंच पे हमें टक्स लगाना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच इस तरह से और 4 इंच नीचे की तरफ डीप देकर यहाँ पे मैं टक्स लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं 4 इंच का मार्जिन कर रही हूँ। और यहाँ पे बीचों बीच 4 इंच हमने लिया था और 4.5 ऊपर की साइड मैंने लिया है। और फिर इस तरह से गोलाई दे दी है, जहाँ पे 4.5 है वहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देनी है। और 1 इंच साइड में हमें लेना है और फिर इस तरह से गोलाई देकर कट करना है। तो ये हमारा बन गया प्रिंस कट। और फिर यहाँ पे ये भी कट करके निकाल देंगे साइड में, इसको बराबर कर देंगे एकदम। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारा प्रिंस कट बन गया है। और इसका गला लेंगे 2.5 इंच बैक साइड का। और आपको नीचे डीप में जितना चाहिए उतना गला ले सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा गला भी बन के हो चुका है। इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे रखेंगे, जब स्टिचिंग के समय इसकी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे ये गला हमारा बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे बाजू मेरी कम पड़ रही थी तो ये वाला भाग मैं जॉइंट करूँगी बाजू में। मुझे 11.5 बाजू चाहिए थी तो पहले नीचे की साइड हमें जॉइंट के लिए कपड़ा मैंने दूसरा निकाल दिया और ये बाजू में मैं जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से ये हमारी बाजू बन के रेडी हो गई 11 इंच की। और अभी जो हमारा साड़ी का ब्लाउज़ है कपड़ा है उसमें से ब्लाउज़ को अस्तर के बराबर कटिंग करना है। तो सबसे पहले इस तरह से इसको मैं बराबर एडजस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे इस पे हम बैक निकाल देंगे पहले। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके बैक साइड निकाल रही हूँ। डबल फोल्ड कर देना है जहाँ पे डिजाइन है उसको बराबर करके और फिर इसी तरह से बैक साइड को रखना है और फिर कटिंग करनी है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है हमें अस्तर से। तो देख सकते हैं आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। और ये हमारा बैक साइड कंप्लीट हो चुका है कट करके। अभी हम करेंगे फ्रंट की कटिंग। तो यहाँ पे इस तरह से इसको भी एडजस्ट कर देंगे और एक पार्ट रख देंगे इसके ऊपर और फिर इसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा डिजाइन वाला ब्लाउज़ बनके कंप्लीट है। इस तरह से इसको भी अलग कर देंगे। और अभी जो बचा हुआ है उसमें से इस साइड के पार्ट्स निकाल देंगे। तो इस तरह से ये वाला भी पार्ट निकालना है। और यहाँ पे एक में कम पड़ रहा है, यहाँ पे मैं जॉइंट करूँगी दूसरा वाला कपड़ा स्टिचिंग के समय। ये वाला इस तरह से यहाँ पे जॉइंट करेंगे दूसरा वाला कपड़ा। और ये है हमारी बाजू। तो बाजू को दोनों को बराबर रख देंगे और फिर इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। तो ये बाजू हमारे ऊपर की साइड में पूरी डिजाइन ले रही हूँ, नीचे की साइड कम पड़ रहा है। 11.5 की डिजाइन 11.5 की बाजू बनानी है इसलिए। तो नीचे की साइड हम दूसरी डिजाइन के लिए लेस वेस यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर देनी है। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू की कटिंग। और अभी इसमें से हम बचे हुए कपड़े में से डोरी निकाल देंगे, जो बैक साइड की डोरी होती है। तो वो निकल चुकी है हमारी डोरी भी, एक्स्ट्रा धागे कट करके निकाल देंगे। और ये अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के पार्ट्स ले लिए और यहाँ पे कम पड़ रहा था तो इसमें मैं ये वाला जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट लगा देंगे, एक पार्ट में कम है। तो इस तरह से इसके बराबर कटिंग करके इसको जॉइंट कर देंगे। ये जहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी वहाँ पे मैंने जॉइंट रखा है। तो आपको जॉइंट ऐसा लेना है जहाँ पे आपका दिखेगा नहीं ब्लाउज़ में, उस साइड आपको कम कपड़ा पड़ रहा है तो जॉइंट उसी साइड रखना चाहिए। तो इस तरह से ये कम पड़ रहा था कपड़ा, तो यहाँ पे जॉइंट कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम इसके चारों ओर सिलाई कर देंगे अस्तर को ब्लाउज़ से अटैच करने के लिए। इस तरह से कपड़े को उल्टा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है और फिर स्टिचिंग करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे वाले भी इसी तरह से करना है, उसको भी स्टिच। चारों ओर कपड़े को उल्टा रखना है, फिर इसके चारों ओर मशीन को चला देना है। तो यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट भी हमारा स्टिच इसी तरह से हो चुका है। और फ्रंट का दूसरा वाला पार्ट, यहाँ पे काज बटन पट्टी वाला पार्ट भी इसी तरह से हमें अटैच करना है। अस्तर को ऊपर रखना है और इसे उल्टा रखना है। जो कपड़ा है हमारा उसको उल्टा रख के फिर इसको अस्तर के साथ अटैच कर देना है। और इसके भी चारों ओर हमें सिलाई ले लेनी है इसको अस्तर को जॉइंट करने के लिए। आप चाहो तो डायरेक्ट नहीं सिल सकते हो तो आप ग्लू की मदद से पहले अस्तर को अपने भागों पे अटैच कर सकते हैं, फिर आप सिल सकते हैं। तो आपका भाग इधर उधर नहीं होगा। और आप ऐसे ही सिल सकते हो तो बिना ग्लू के मदद से भी आप अटैच कर सकते हो। तो दूसरा वाला पार्ट भी मैं इसी तरह से अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स भी इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। तो ये भी हमारा अटैच हो चुका है पार्ट्स। और अभी हम कैंची की मदद से इसको कट कर देंगे सारे भागों को। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ब्लाउज़ का, अस्तर से जो ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देना है इस तरह से।
तो यहाँ पे इसका भी निकाल चुकी हूँ मैं एक्स्ट्रा कपड़ा, और दूसरा भी इसी तरह से निकाल। तो सारे एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से निकाल देना है, अस्तर के बराबर रखना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैं निकाल रही हूँ इसको। और ये निकल चुका है, और इसका भी जो साइड का पार्ट है उसको निकाल देंगे, अस्तर के बराबर रख देंगे। चारों ओर से कट कर देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से कटिंग हो चुकी है इसकी भी। और ये वाला पार्ट अभी दूसरा वाला भी इसी तरह से मैं कट कर दूँगी। ये भी हमारा कट्स हो चुका है। और फिर यहाँ पे हमें इसको प्रिंस कट के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट होगा। तो आधा इंच जितनी आप देख सकते हो मैंने सॉक से मार्किंग की है, आधा इंच जितनी हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे आधा इंच जितनी मैं सिलाई ले रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं डब सिलाई लगा रही हूँ 2 बार। यहाँ पे एक सिलाई एकदम डब लगाई है, दूसरी आधा इंच छोड़ के लगाई है। तो यहाँ पे इससे फिनिशिंग इसकी ब्लाउज़ की बहुत अच्छी आती है। और दूसरे वाले यहाँ पे टक्स भर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो 3.5 डीप देकर फिर टक्स भरना है आपको गले से। और यहाँ पे इस तरह से नीचे वाली पट्टी को हमें फोल्ड कर देना है, पहले 1/4 जितना और फिर हमें 1 इंच जितना फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से दूसरी वाली भी इसी तरह से जॉइंट करना है हमें प्रिंस कट को। इस तरह से जॉइंट करने से ये कटोरी जैसा बन जाएगा प्रिंस कट ब्लाउज़। तो यहाँ पे इस तरह से ये वाला भी दूसरी साइड भी हमें जॉइंट कर दिया है। और दूसरी साइड जॉइंट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे भी स्टिचिंग कर देंगे डब सिलाई। तो इस तरह से यहाँ पे डब सिलाई हो चुकी है। और फिर इसके ऊपर पे वापस से हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे वापस से सिलाई लेने के बाद आधा इंच छोड़ के दूसरी सिलाई लेनी है और एक टक्स भरना है 3.5 इंच डीप में, गले से 3.5 इंच डीप में भरना है। तो यहाँ पे ये टक्स भी हो चुका है। और सवा इंच जितनी हमें पहली पट्टी फोल्ड करनी है और दूसरी वाली पट्टी हमें 1 इंच जितनी फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसमें से पट्टी फोल्ड मैंने कर दी है और ये बराबर हो चुके हैं। अभी हम इसकी गला पट्टी बना देंगे। तो गला पट्टी के लिए हमने तीसरी पट्टी निकाल दी थी और इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे सारी पट्टियों को। और जॉइंट करने के बाद हमें जो हमारी काज बटन पट्टी है वो भी साथ में हम जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से ये मैंने काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों जॉइंट करके बना दी है। आपके पास पूरी पट्टी हो तो पूरी पट्टी भी ले सकते हो। तो इस तरह से जो बटन पट्टी है उसमें इस तरह से हमें जो वाला हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा उसको अटैच कर देना है अस्तर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो। और ये आप हुक कर रहे हो तो आई पट्टी होती है जिसमें कपड़ा जॉइंट होता है। और ये वाली जो पट्टी है इसमें हमारा हुक लगेगा सादी पट्टी में। तो एक सादी होती है, एक अस्तर वाली जो ब्लाउज। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले हमें उल्टे में लगाना है। जो ये हमारी काज पट्टी है उसको इस तरह से आई पट्टी को हमें उल्टे में लगाना है पहले, और फिर हमें इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और फिर इस पट्टी को इस तरह से अंदर बाहर की साइड हमें स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आई पट्टी हो चुकी है हमारी और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ। और अभी हम करेंगे हुक पट्टी। तो हुक पट्टी के लिए हमने सादी अस्तर की पट्टी ली थी, उसको इसके साथ सीधे में अटैच कर देंगे। जो ब्लाउज है उसके साथ सीधे में ही अटैच करना है और फिर इसके ऊपर डब सिलाई ले लेनी है। डब सिलाई लेने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें स्टिचिंग कर देनी है। अस्तर की पट्टी बाहर नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से ये वाली भी पट्टी को हमारी बन चुकी है, हुक पट्टी भी। और यहाँ पे देख सकते हो बराबर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो उसको निकाल देना है। और अभी हमें बनाएंगे गला पट्टी। तो गला पट्टी को हमने पहले से ले लिया था और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर देंगे
और फिर 1/4 इंच जितना सिलाई कर देंगे और यहाँ से स्टिचिंग कर देंगे 1/4 इंच जितना, और यहाँ पे जाके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से, आधा इंच जितना अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, और कट्स लगाने के बाद इसको इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है एक बार आधा इंच जितनी, 1/4 जितनी अंदर की साइड स्टिचिंग कर देनी है। दूसरे पे भी इसी तरह से कट लगाने, जो भी हमने अंदर की सिलाई ली है उसको दबाते हुए हमें इसको स्टिच कर देना है पट्टी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 जितना मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ अंदर की साइड, और फिर इस तरह से दोबारा हमें अंदर की साइड पूरी पट्टी को फोल्ड कर देना है, जिससे फिनिशिंग बहुत परफेक्ट आएगी। यहाँ पे ये भी हो चुका है स्टिच, आप देख सकते हो कंप्लीट फिनिशिंग के साथ गला हमारा बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे इस तरह से इसका लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हमने ले लिया बैक साइड पार्ट, और बैक साइड पार्ट पे हमें इस तरह से ब्लाउज़ को सीधा रखना है अस्तर, और फिर इसके ऊपर अस्तर को रख देना है, और फिर स्टिचिंग कर देनी है। आधा इंच जितनी सिलाई करनी है, और फिर इसको इस तरह से रख देना है, और फिर यहाँ पे डब सिलाई कर देनी है इसके ऊपर। तो डब सिलाई बहुत इजीली यहाँ पे हो जाती है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये डब सिलाई हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और फिर यहाँ पे हमें अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देना है अस्तर को, ब्लाउज़ के साइड अंदर की साइड, और फिर यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे देख सकते हो एकदम किनारी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ब्लाउज़ की पट्टी हमारी फोल्ड हो चुकी है। और अब हम करेंगे, जो गला है हमारा बहुत दूर है, तो इस तरह से पहले इसको नज़दीक ला देंगे। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा तिरछा अंदर सिल देंगे, और फिर गले को इसके बराबर रख के स्टिचिंग कर देंगे हम। तो बीचों बीच से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग, और फिर यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर देंगे, और दूसरी साइड भी इसी तरह से अटैचिंग करेंगे गले को। तो यहाँ पे भी ये भी स्टिच हो चुका, आप देख सकते हो इस तरह से। और फिर यहाँ पे ब्लाउज़ के चारों ओर अस्तर को अटैच कर देंगे ब्लाउज़ के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं चारों ओर सिलाई ले रही हूँ, तो जिससे ये हमारा बैक पार्ट स्टिच हो जाएगा ब्लाउज़ के साथ अस्तर का। और यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है, और यहाँ पे प्लेट्स लेने, तो यहाँ पे 3.5 इंच हमें लेना है बीचों बीच से, और ऊपर की साइड हमें लेनी है इसकी लेंथ प्लेट की 4.5 इंच। तो ये नाप है, और मैं अपनी उंगलियों की मदद से ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 उंगली जितना लिया है, आप चाहो तो मेजर टेप से ले रहे हो तो 3.5 लेना है, और ऊपर की साइड 4.5, यही माप है प्लेट का। तो यहाँ पे ये प्लेट, तो गला पट्टी के लिए हमें क्रॉस पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो फ्रंट का हमारा गला बन चुका है, और बैक साइड के गले के लिए इसी तरह से क्रॉस पट्टियों को हम जॉइंट कर देंगे, और फिर हमें इस तरह से गले को कटिंग कर देना है। पहले ही हमने डिजाइन बना दी थी, लेकिन थोड़ी सी मिटने की वजह से वापस बना के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर देंगे पहले। और कंप्लीट गले के ऊपर सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है 1/4 छोड़ के सिलाई से। फिर हमें इस तरह से गला पट्टी को अंदर की बाहर की साइड लगाना है 1/4 जितना, और फिर हमें इसे अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा करके दबाते हुए जो अंदर की सिलाई इसे ढकते हुए सिलाई कर देनी है। फिर अंदर की साइड पाइपिंग जितना हमें बाहर की साइड रखते हुए बाकी का कपड़ा अंदर की साइड नीचे दबा देना है। और फिर ये हो चुकी है हमारी गला पट्टी। सारे प्लेट इसी तरह से भरने हैं हमें, आधा इंच जितने। और ये पट्टी हमारी 3 इंच की मैंने ली थी। तो देख सकते हैं इस तरह से सारे प्लेट्स मैं भरते जा रही हूँ। तो इसी तरह से सारे प्लेट को कंप्लीट कर दूंगी। और ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो धागे दिख रहे हैं उनको कट कर देंगे। सिलाई तक हमें रखना है, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर रहे हैं। तो पूरा कट करने के बाद इसे लगा देंगे हम बैक साइड में,
और ऐसे ही हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है, एक हम बाजू के लिए करेंगे और ये बैक साइड के लिए। आप देख सकते हो मैंने 1 इंच छोड़ते हुए इस गले में ये जो हमारी डिजाइन की हुई है पट्टी है उसे लगा रहे इस तरह से। फिर इसके ऊपर हमें लेस लगानी है, तो पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। तो हमें झूल पहले पूरे गले में लगा देनी है 1 इंच छोड़ के, फिर इसके ऊपर इस तरह से लेस लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से मैं पूरे में लेस लगा रही हूँ। पहले मैंने झूल लगाई थी, फिर यहाँ पे लेस लगा रही इसी तरह से। झूल तो मैंने आपको बनाना बता दिया है पहले ही, किस तरह से हम प्लेट वाली झूल बनाते हैं। तो इसी तरह से बना के इसके ऊपर लगानी है। और ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। एक्स्ट्रा धागे हमें कट कर देने हैं। लेस की दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई कंप्लीट कर देनी है। लेस थोड़ी चौड़ी थी इसलिए 2 सिलाई ले रहे हैं हम। और फिर यहाँ पे ये झूल है उससे वापस हमें बाजू में भी लगानी है, जो हमने बैक साइड पार्ट में लगाई है, जिससे इसकी लुक अच्छा आएगा। तो दोनों बाजुओं में इसी तरह से हम लगा देंगे। तो ये डिजाइनर ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से आप झूल लगाओगे। तो फिर आपकी साड़ी की जो लेस है वो हमें बाजू पे लगानी है। तो इस तरह से साड़ी की बाजू की जो लेस है वो मैं लगा रही हूँ। तो दोनों लेस इसी तरह से लगा देंगे। और यहाँ पे भी 2 सिलाई लेनी है हमें। और आप देख सकते हो बाजू एकदम प्लेन है तो थोड़ी सी ख़राब लग रही है। और ये लेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, तो यहाँ पे हम बैक साइड में भी लगा रहे हैं इसी लेस को, देख सकते हो इस तरह से। अगर कम है तो आपको बाजू में ही लेस लगानी है, एक्स्ट्रा लेस है तो आप बैक साइड में भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारे बैक साइड में भी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो एकदम प्लेन है, तो ये ख़राब लग रहा है। तो आपके पास ये गोटा लेस मिलती है, गोटा पट्टी वाली लेस, जो आपको कोई भी मार्केट में कोई भी दुकान पे मिल जाएगी। तो इस तरह से इसे फैंसी बना सकते हो, देख सकते हो। मैंने इसमें ये गोल्ड लेस लगाई है जिससे ये पूरा कवर हो चुका है, प्लेन ख़राब लग रहा था। तो इस तरह से आप डिजाइनर ब्लाउज़ रेडी कर सकते हो। और ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रेडी मतलब लेस ये डिज़ाइन आई नहीं है, ऐसा ही लग रहा है जैसे इस ब्लाउज़ में ये डिज़ाइन बनी हुई थी। तो देख सकते हो इसका लुक एकदम प्लेन ढक चुका है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले शोल्डर को जॉइन करना है। तो 1/4 जितना हम कट कर देंगे। फिर दोनों साइड से हम 1/4 जितना कट करेंगे गले की साइड से, दोनों भागों में, फ्रंट और बैक में। फिर यहाँ पे 1/4 जितनी पहले सिलाई लेंगे। 1/4 जितना हमें शोल्डर की साइड से कट नहीं करना है, गले की साइड से। फिर हम 1/4 जितनी सिलाई लेनी है दोनों भागों में, दोनों साइड में, फ्रंट और बैक को मिलाते हुए। और ये सिलाई लेने के बाद हमें इसे उल्टा कर देना है, पलट देना है। और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लेनी है। आप देख सकते हो जो बचा हुआ कपड़ा हमारे शोल्डर की साइड है, वो ध्यान रखना है आपको, शोल्डर की साइड ही रहना चाहिए। गले की साइड में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहना है। और शोल्डर के साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कटिंग कर सकते हो बाद में। तो इस तरह से हमें शोल्डर को पहले अटैच कर देना है। बहुत ही ईजी है शोल्डर अटैच करना, देख सकते हो हमने अटैच कर दिया। 2 बार सिलाई लिए जिससे खुलेगी नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देंगे शोल्डर के साइड से। और फिर यहाँ पे जो कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में लगेगा बाजू का। बाजू में हम आधा इंच जितनी गोलाई में कट करते हैं जिससे हमारी गूंज नहीं रहे। तो दोनों साइड्स में इसी तरह से हमें अटैच करना है, इस तरह से। दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से अटैच कर देना है। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है। तो दोनों बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद इस तरह से बाजू को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो हम बाजू में से सिलाई कर देंगे, जो बगल होती है उसमें से सिलाई करने के बाद फिर इस तरह से हमें सिलाई लेनी है। तो 1/4 जैसे पहले से सिलाई ले लेनी है सीधे में ही। फिर इसे उल्टा करना है, पहले दूसरी साइड से हम सिलाई ले लेंगे। तो 1/4 जितनी मैंने दूसरी साइड पे सिलाई ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। फिर हमें इसे पलट देना है। तो इस तरह से पलटने के बाद आधा इंच हमें जो अंदर की सिलाई है उसे दबाने के लिए इस तरह से आधा इंच पहले सिलाई ले लेनी है दोनों साइड में।
तो इस तरह से आधा इंच हमने सिलाई ले ली है। फिर अपने लेंथ के अकॉर्डिंग हम नाप के ले लेंगे बाकी की फिटिंग। तो देख सकते हो 1.5 इंच का मैंने सारी जगह पे मार्जिन लगा दिया है। आप चाहो तो इसी तरह से आपकी मार्जिन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। दोनों साइड में हमें इसी तरह से फिटिंग के निशान लगाने के बाद फिटिंग लेनी है। बाजू हमारी थी 10 इंच, इसलिए 5 पे हमने निशान लिया है। बगल हमारी 16 थी, 8 पे निशान लिया है। इस तरह से हमें तो फिटिंग लेने के बाद आप देख सकते हो हमारे बैक साइड का लुक और फ्रंट का भी लुक कितना परफेक्ट आ रहा है। पूरा वीडियो देखें और सीखें। धन्यवाद। तो सभी आइयों के लिए हमें इस तरह से निशान लगा देने हैं और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई ले लेनी है। तो वी शेप में हमें सिलाई लेनी है। देख सकते हो इस तरह से आगे पीछे 2 बार करते हुए हमें वी शेप में पूरे जहाँ पे हमने निशान लगाया उस पर सिलाई ले लेंगे और कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं और यहाँ पे खोल देंगे इस तरह से। तो ये लटकन के लिए हमें इस तरह से ये वाली पट्टी ले लेनी है 3 इंच की और फिर इसमें भी हमें प्लेट भरने। तो इसी तरह से पूरी पट्टी में प्लेट भर दूँगी और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। और डोरी के लिए हमें इस तरह से डोरी को डबल फोल्ड करते हुए पूरी डोरी को सिलना है, तो धागे अंदर चले जाएंगे और इसी तरह से डोरी को कंप्लीट करना है। और ये डोरी कंप्लीट होने के बाद अपने हाथों की मदद से इसे गोल गोल घुमा देना है, जिससे ये डोरी पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो डोरी पतली हो चुकी है। अभी हम बना देंगे इसके लटकन। तो सबसे पहले हम ब्लाउज से अटैच कर देंगे डोरी दोनों साइड से। तो यहाँ पे ब्लाउज से अटैच कर दिए। शोल्डर से आपको हमेशा 3.5 इंच पर डोरी को नीचे की साइड लगाना है। फिर इस तरह से हमें लटकन को इसके डोरी के राउंड में घुमा देना है और फिर यहाँ पे सुई की मदद से अटैच कर देना है। दोनों में इसी तरह से करना है, दोनों साइड में। और फिर हमें जो हमारा ब्लाउज़ का बचा हुआ कपड़ा इसमें से इस तरह से ये वाला जो फैंसी कपड़ा इसे निकाल देंगे और इसके अंदर अस्तर दबाते हुए हमें सिलाई कर देनी है। फिर इसे पलट देना है, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और फिर हमें इसे लेस की मदद से फैंसी बना देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोटा पट्टी लेस लगाई है और फिर यहाँ पे हमें अटैच कर देना है डोरी के साथ। तो देख सकते हो मैं डोरी के साथ अटैच कर रही हूँ इस तरह से। थोड़ा सा एकदम फूल के पास में लगाना है, थोड़ा सा मैंने ऊपर लगा दिया तो मुझे वापस से खोल के नीचे की साइड लगाना पड़ा, इसलिए आप फूल के पास में ही लगाना। और ये हमारी